अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे स्याह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार जाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि यह कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था जिससे यह जाहिर होता कि यह मदीना का मुकामी है। बहरहाल वह शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिया। उसके बाद उसने अर्ज किया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से यह है कि तुम दिल व ज़बान से यह गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई जात इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमजान के रोजे रखो, और अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, आपने सच फरमाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम में उस शख्स पर ताजुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता न हो, और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह ताला को, उनके फरिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दीन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर यह कैफियत नसीब न हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स से अर्ज किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं। उस शख्स ने अर्ज किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी तो यह है कि बांदी अपनी मालिक को जनेगी, और दूसरी निशानी यह है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है, फकीर है, बकरियां चराने वाले हैं, वे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वह शख्स चला गया, मैंने कुछ देर तवक्कुफ किया और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, उमर जानते हो यह सवाल करने वाला शख्स कौन था। मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। फायदा, हदीस शरीफ में क़यामत की निशानियों में बांदी का अपने मालिक को जानने का एक मतलब यह है कि क़यामत के करीब वालिदैन की नफरमानी आम हो जाएगी, यहाँ तक कि लड़कियां जिनको तबीयत में माओ की इताअत ज़्यादा होती है, वे भी न सिर्फ यह कि माओ की नफरमान हो जाएंगी, बल्कि उल्टा उन पर इस तरह हुकूमत चलाएंगी जिस तरह एक मालिक अपनी बांदी पर हुक्म चलाती है। उसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उन्वान से ताबीर फरमाया है कि औरत अपनी मालिक को जनेगी। दूसरी निशानी का मतलब यह है कि क़यामत के करीब माल व दौलत उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जो उसके अहल नहीं होंगे। उनकी दिलचस्पी ऊंचे ऊंचे मकानों के बनाने में होगी और इसी में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑफिशियल उमर 86। इस्लाम से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।